एवरीवन, आज हम आप सभी को हिंदी लेसन प्लान में संज्ञा के विषय में बताएंगे। सबसे पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को संज्ञा के बारे में बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों के लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। इसी प्रकार दूसरी हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन करना, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। और तीसरा पॉइंट है शब्द का सही उपयोग और सही चयन करना। चौथा पॉइंट है संज्ञा के बारे में बताना। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि पहले वीडियो में बताया था हमने, शिक्षण सहायक सामग्री में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जैसे जो वास्तविक में करते हैं, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। अब आते हैं अगली हेडिंग में प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। सबसे पहला पॉइंट है हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। बच्चे जवाब देंगे शिक्षकों से और पुस्तकों से। फिर दूसरा पॉइंट उत्तर से ही स्टार्ट करेंगे। शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, बच्चे बताएंगे स्कूलों में और कॉलेज में। फिर अगला स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, बच्चे बताएंगे पेन, पेंसिल आदि। फिर शिक्षक, व्यक्ति, स्कूल स्थान हो गया तथा पेन एक वस्तु हो गई का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे संज्ञा। अब उद्देश्य कथन में हम बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण विधि और तीसरा है छात्राध्यापिका व्यवहार, चौथा है छात्र व्यवहार और 5वां है श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम संज्ञा में ये विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। और संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है जैसे सम, धन, ज्ञा। ज्ञा बराबर संज्ञा। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और ज्ञा का अर्थ होता है कराने वाला। इसी की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे राम, सीता, दिल्ली इत्यादि। इस कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसे ही हमने श्यामपट्ट कार्य में दिखा दिया है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पर समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फिर व्यक्तिवाचक शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, विधि हो जाएगी हमारी व्याख्या विधि। इसी की परिभाषा है जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि राम, गंगा आदि। इस कथन को भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ये भी व्याख्या विधि हो जाएगी। इसकी परिभाषा है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्रोध, मिठास आदि। फिर तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे सोना, चांदी, पानी आदि। इस कथन को भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर चौथा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे नदी, पर्वत और आदि। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक में न होकर समूहवाचक, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे वर्ग, सेना आदि। संज्ञा किंतु शब्दों संज्ञा इसमें जैसे वर्ग, सभा, सेना आदि। संज्ञा बोध प्रश्न में है संज्ञा किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है, तो बच्चे जवाब देंगे सम, धन, ज्ञा। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बच्चे बताएंगे 5 प्रकार की। इसी प्रकार पुनरावृत्ति क्वेश्चन कर लेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा हो जाएगा सम, धन, ज्ञा का अर्थ क्या होता है। फिर गृह कार्य में संज्ञा के 5 प्रकार का वर्णन करो। अब इसी प्रकार आप सभी का संज्ञा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।